उस स्वाध्याय की नई परिभाषा हमने आपको दी है, उसको आप चातुर्मास के बाद भी क्या करेंगे, सदैव चालू रखेंगे, क्योंकि उसी में मार्ग बताया है मोक्ष का। साधु सत्य 4 महीने के लिए है, पर आगे चलकर भी आपको स्वाध्याय करना है तो मोक्ष मार्ग उसके अंदर आएगा, जिसको कहा गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3 रत्न जो है वो मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। ये तो सूत्र रूप में है, पर उसका अर्थ बहुत बड़ा आता है, सुत्तागमे अर्थागमे। उस अर्थ का आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। यहाँ पर बताया है कि धातासी धीर शिव मार्ग विधेय विधानात्। शिव मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग, शिव यानी कल्याण, कल्याण करने वाला मार्ग आपने बताया। उसकी विधि, ये सारी विधियां किसमें है, उन ग्रंथों में जो ग्रंथ हम आपको पढ़ने का कहते हैं, वो विधि कहाँ आएगी, रेसिपी बुक, वो रेसिपी बुक है, समझे क्या आप, वो रेसिपी है। वहां पे रेसिपी को जानने हैं, किस कर्म का नाश करने के लिए कौन सा पुण्य कर्म करना है, कौन सा शुभ कार्य करना है, कौन सा ध्यान करना है, कौन सी माला फेरनी है, ये सारी रेसिपी कहाँ आएगी, ग्रंथों में, किताबों में। उसका अध्ययन आप लोगों को करना है। तो धातासी धीर, हे धीर, हे गंभीर, हे मेरे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं, विधेर विधानात्, विधि को बताने वाले हैं, विधान करने वाले हैं, इसलिए आप क्या है, विधाता है। मोक्ष मार्ग की विधि आपने बताई, इसलिए आप कौन है, विधाता, उसी को विधाता कहते हैं। मात्र ऐसा नहीं कि संसार का निर्माण कर दिया इसलिए आप विधाता बन गए, ये तो अपने अपने कर्मों के कारण इसका निर्माण आदि अनादि काल से हुआ है। आप तो मात्र मोक्ष की विधि बताने वाले हैं, इसलिए आपको हम क्या कहते हैं, विधाता कहते हैं। और चौथी बात बताइए साहब, चौथी लाइन में, व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। आप कैसे हैं, व्यक्तम यानी स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली आप कैसे हैं, स्पष्ट रूप से उत्तम पुरुष हैं, पुरुषों में उत्तम, ऐसे पुरुष हैं। क्या कहा, राम के लिए शब्द आता था मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ पर क्या कहा कि संसार की मर्यादा पालने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने संसार करके, पत्नी रख के कोई धर्म का संकीर्तन नहीं किया। तीर्थ का निर्माण जब करते हैं तीर्थंकर, तब वे पत्नी और संसार और बेटे और इनका संबंध रखते निर्मोही बन जाते हैं, वे अनासक्त आराधक बन जाते हैं, विरागी बन जाते हैं और वितराग कहलाते हैं। वहां पर ना तो कोई उनकी पत्नी या कोई स्त्री वहां पर होती और कोई संसार का संबंध वहां पर नहीं रहता है। इसलिए क्या कहा, आप कैसे हैं, उत्तम पुरुष हैं। क्या है, उत्तम पुरुष, पुरुषों में उत्तम, ऐसे आप है। क्योंकि हर स्थान पर जब अपन मंगल पाठ लेते हैं, वहां पर भी बार बार क्या शब्द आता है, 4 मंगल और 4 आता है उत्तम, यानी सर्वोत्कृष्ट, सर्व सम्यक रूप से जो आपका रूप है वो सर्वोत्तम है, इसलिए आप पुरुषों में भी कैसे हैं, उत्तम है। चौथी लाइन में आया, व्यक्त्वम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। हे भगवन, त्वमेव, आप ही, त्वम एव, एव यानी ही, जोर दिया है इसके ऊपर, आप ही पुरुषों में उत्तम है। अन्य पुरुष मुझे नजर नहीं आता जिन्होंने इस प्रकार का मोक्ष मार्ग बताया हो, ऐसा कोई तीर्थंकर, ऐसा कोई पुरुष मुझे नजर नहीं आता। इसलिए ये चारों के चारों विशेषण संबोधन मैंने आपको दिए हैं। बुद्ध का दिया, शंकर का दिया, विधाता दिया और पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, ये चारों विशेषण मैंने आपको दिए हैं। वही मेरे लिए परम आराध्य, परम वंदनीय और परम पूजनीय है, ऐसा हमारे मानतुंगाचार्य कहते हैं। तो अब अपन श्लोक पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। बोले सभी, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव
आप सुनेंगे मराठी अनुवाद। पहले मैं बोलती हूँ, ध्यान दे करके आप बोले। शायद आप दिखाने गया है, आज हमारी विद्या बहन जरा काम में लग गई, ऊपर में कपड़े वपड़े धोने में, तो आज का श्लोक क्या हुआ है लिखा नहीं गया है। वो भी आपकी परीक्षा लेने के लिए है, क्योंकि हम बोले आप ध्यान से सुने और साथ में गाएं तो बराबर कितना ध्यान दिया वो ध्यान में आएगा। आपका ध्यान कितना है वो हमारे ध्यान में आएगा। आणि मराठी शब्द आहेत, मराठी अनुवाद आहे, लक्षात राहणारच आहे। तू बुद्धी देशी जनते सांभाळून बुद्ध, तू बुद्धी देशी जनते सांभाळून बुद्ध, देशी शिवास म्हणून शिव सांब शुद्ध, सांब शुद्ध, तू निर्मिले शिव पदास म्हणून धाता, तू निर्मिले शिव पदास म्हणून धाता, तू पुरुषोत्तम म्हणून वादीन आता, तू पुरुषोत्तम म्हणून वादीन आता, तू पुरुषोत्तम म्हणून वादीन आता, तू पुरुषोत्तम म्हणून वादीन आता। इस प्रकार परसों, कल और आज तीनों ही गाथाओं में भगवान का विशेषण दिया गया है कि प्रभु आप कैसे अनेक अनेक संबोधन दिए थे ना। कल की गाथा में आपने देखा स्वाम व्ययम विभुम चिंत्यम असंख्य माध्यम, अनेक प्रकार की उपमाएं उसमें दी है। और उसके पहले 23वीं गाथा तो मृत्युंजय की गाथा थी, उसमें भी मृत्यु का विजय, जयंती मृत्युम, उसमें भी शर्त क्या लगाई कि जो आपको सम्यक प्रणम्य, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, सम्यक रूप से जो प्रणाम करेंगे, वंदना करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, उनको क्या हो जाएंगे, आप प्राप्त हो जाएंगे। सम्यक उपलब्ध, सम्यक उपलब्धि, ये उपलब्धि यानी प्राप्ति कब होगी, जब सम्यक प्रकार से नमन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ही वो नमस्कार और वो भक्ति फल देने वाली अपने आप सहज साबित हो जाती है। तो भाइयों बहनों, आज की इस गाथा में हमने देखा है कि प्रभु को अनेकानेक उपमाओं से उपमित किया गया है। उन उपमाओं का अर्थ और हेतु मात्र इतना ही है कि तीर्थंकर परमात्मा आप जैसे आप ही है, आपके चरणों में, आपके अस्तित्व के आगे मेरा मस्तक नत है, इसलिए उसके भी आगे क्या बताया, वो मेरा मस्तक इसके लिए झुक रहा है कि जो प्रगटीकरण आप में हुआ है उत्तम पुरुष का, वो मेरा भी हो जाए। मैं भी इस मानव जन्म को प्राप्त किया हूँ, मैं भी अब सामान्य पुरुष रहना चाहता, अब मुझे भी क्या बनना है, उत्तम बनना है। उत्तम जीवन, उत्तम पुरुष और उत्तम मानव को मैंने प्राप्त किया है। उस मानव जन्म की सार्थकता आपकी भक्ति करते हुए मेरे स्वरूप की उपलब्धि, निज स्वरूप की उपलब्धि मुझे हो जाए, मेरा अरिहंत स्वरूप, मेरा आत्म स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा बोध प्रभु आप मुझे देवे। मैं आपकी भक्ति करूं और ऐसी भक्ति करते करते आपकी और हमारी एक दिन ऐसी दशा आ जाए कि हम भी अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, अनंत आनंद और अनंत शांति को प्राप्त करें। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।